नमस्कार विद्यार्थियों, एमए उत्तरार्ध हिंदी प्रथम प्रश्न पत्र की कक्षा में आपका स्वागत है। हम प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत स्कंदगुप्त नाटक पढ़ रहे थे। आज हम स्कंदगुप्त की चारित्रिक विशेषताओं और उसके नायकत्व पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। सामान्यतया उपन्यास और कहानियों की भांति नाटक में भी पात्रों की प्रमुखता रहती ही है। डॉक्टर गुलाब राय जी का कहना है कि नायक या नेता प्रधान पात्र को कहते हैं। नेता शब्द नी धातु से बना है, जिसका अर्थ ले चलना होता है, जो कथा को फल की ओर ले जाता है। इसी को फल प्राप्ति होती है। अतः यह जानना कि इस नाटक का नायक कौन है, हमें यह देखना है कि इस कथा का फल किसके साथ लगा हुआ है। श्रोता, दृष्टा या पाठक किसके उत्थान या पतन में अधिक रुचि रखते हैं। इस दृष्टि से देखें तो प्रस्तुत नाटक स्कंदगुप्त ही इस नाटक का नायक ठहरता है। स्कंदगुप्त नाटक के संबंध में अजातशत्रु और चंद्रगुप्त की भांति नायकत्व के बारे में कोई विवाद नहीं है। यह स्कंदगुप्त ही इस नाट्यकृति का नायक है, यह एक निर्विवाद सत्य है। विश्वंभर मानव ने इस संबंध में विस्तार पूर्वक विचार करते हुए कहा है कि स्कंदगुप्त ही इस नाटक का हीरो है। इस विषय में दो सम्मतियां नहीं हो सकती। स्वयं नाटककार प्रसाद जी की भी यही धारणा है। यह इस बात से सिद्ध होती है कि उन्होंने अपने नाटक का नामकरण अजातशत्रु और चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त के आधार पर ही किया है। एक और प्रमाण है जिसके आधार पर हम स्कंदगुप्त को ही इस नाटक का नायक कह सकते हैं, और वह है कि रंगमंच पर सबसे अधिक प्रभावशाली पात्र स्कंदगुप्त ही है। कारण कि नाटक का आरंभ होता है स्कंदगुप्त के वार्तालाप से और समापन भी होता है उसी के वार्तालाप से, देवसेना के साथ उसी की बातचीत से। साथ ही नाटक के मध्य में जितनी भी घटनाएं हैं उसमें भी सभी तरफ स्कंदगुप्त के ही कार्य बिखरे पड़े हैं। इसके अलावा एक अन्य कारण और भी है जिससे हम स्कंदगुप्त को इस नाटक का नायक कह सकते हैं। इसके लिए हमें इसकी कथा की ओर जाना होगा। मगध के सम्राट महाराज कुमारगुप्त की दो रानियां थीं, एक देवकी और दूसरी अनंत देवी। स्कंदगुप्त देवकी का पुत्र था और अनंत देवी का पुत्र था पुरगुप्त। अनंत देवी यह जानते हुए भी कि वह छोटी रानी है और उसका पुत्र सिंहासन का अधिकारी नहीं है, अपने पुत्र पुरगुप्त के लिए राज्य चाहती है। अतः इस नाटक में दो विरोधी दल हो गए। एक अनंत देवी पुरगुप्त का, इसमें विजया भट्टार को प्रपंच बुद्धि इसके सहायक हैं, और दूसरा स्कंद का, जिसमें देवसेना, पर्णदत्त और धातुसेन आदि इसके साथी हैं। स्कंद का पक्ष सत का है और अनंत देवी का असत का। स्कंद विजयी होता है और अनंत देवी पराजित। इस दृष्टि से भी स्कंद ही इस नाटक का नायक ठहरता है। इसके अतिरिक्त स्कंदगुप्त के बारे में कि वे राज्य की ओर से उदासीन है, उसे राज्य नहीं चाहिए। उसने स्वयं कहा है कि मेरा अकेला जीवन है, मैं झगड़ा करना नहीं चाहता। नाटक का उद्देश्य अत्यंत ही व्यापक और महान है, और वह है आर्य साम्राज्य का उद्धार। और इस आर्य साम्राज्य का उद्धारकर्ता एकमात्र नायक स्कंदगुप्त है, और यही वह कार्य है जिसके कारण हम उसे नायक कह सकते हैं। कारण कि आर्य साम्राज्य भीतरी और बाह्य षड्यंत्रों के कारण डामाडोल हो गया था, और बाह्य संकटों, विशेषकर हुणों के आक्रमण के कारण तो अत्यधिक संकट में पड़ गया, और अनंत देवी, पुरगुप्त और उनके साथियों ने इसमें कोई सहायता नहीं की, बल्कि वो हुणों से मिले हुए थे और राष्ट्र का नाश करना चाहते थे। इस संबंध में एक और पात्र है जिसका नाम आदर से लेना चाहिए, और वह है बंधु वर्मा। बंधु वर्मा का त्याग इस क्षेत्र में महान तो था, पर वह स्कंदगुप्त का सहायक मात्र है।
आर्य राष्ट्र के उद्धार की बात जहाँ तक आती है तो सभी की दृष्टि स्कंदगुप्त की ओर जाती है। आशा का ध्रुव नक्षत्र एकमात्र स्कंद था। उसने आंतरिक षड्यंत्रों को शांत किया, आक्रमणकारियों से देश को मुक्त किया और अपनी महान उदारता से प्राप्त सिंहासन को अपने विरोधी और सौतेले भाई पुरगुप्त को दे दिया। अतः हिंदू राज्य का उद्धारकर्ता, आर्य राष्ट्र का संस्थापक होने के कारण स्कंदगुप्त ही वास्तव में इस नाटक का नायक है। अब नायकत्व के प्रश्न के बाद हम आते हैं और देखते हैं कि स्कंदगुप्त में नायक के अनुसार कौन कौन सी चारित्रिक विशेषताएं हैं। तो देखिए, सबसे पहला है धीरोदात्त नायक। संस्कृत के प्राचीन आचार्यों ने नाटकों के नायक को सभी उच्च और उदार गुणों से संपन्न माना है और इसमें वो विनयशील, सुंदर, त्यागी, कार्यकुशल, प्रियभाषी, उच्च वंशज, स्थिरचित्त, बुद्धियुक्त, साहसी, स्मृति वाला, प्रज्ञावान, कलाकार, स्वाभिमानी, शूर, तेजस्वी और शस्त्रज्ञ होना चाहिए। साथ ही उन्होंने नाटक के नायक के 4 प्रकार भी माने हैं: धीरोदात्त, धीर ललित, धीर प्रशांत और धीरोदत्त। इसमें धीरोदात्त जो है वो श्रेष्ठतम कहा जाता है। इस आधार पर धीरोदात्त के गुण हैं कि शोक, क्रोध आदि से शून्य अंतःकरण वाला, अत्यंत गंभीर, क्षमाशील, अहंकार शून्य और दृढ़वती नायक धीरोदात्त कहलाता है। इस दृष्टि से हम देखें तो प्रस्तुत नाटक के नायक स्कंदगुप्त में ये सभी विशेषताएं हैं। यही कारण है कि वह इस नाटक में एक धीरोदात्त नायक के रूप में उभरता है। अब स्कंदगुप्त के इसी संबंध में जगन्नाथ प्रसाद शर्मा का कहना है कि वह एक सच्चा कर्मवीर और उदात्त चरित्र का व्यक्ति है। उसमें कुलशील की उत्तमता के साथ ही कृति और गंभीर की भावनाओं का सुंदर योग प्राप्त होता है। वह देवोपम मानव चरित्र का व्यक्ति है। संपूर्ण नाटक में उसका व्यक्तित्व प्रधान है। अन्य सभी पात्र उसके साथ चलते हैं, साथ विरत होते हैं, उसके चरित्र से प्रभावित रहते हैं। स्कंदगुप्त वीर, निरभिमानी, गंभीर, धैर्यवान, स्वावलंबी, उदार, विनीत, दृढ़ संकल्पी, कर्तव्यपरायण, व्यवहार कुशल, मृदुभाषी और शीलवान हैं। इस दृष्टि से हम स्कंदगुप्त को ही इस नाटक का धीरोदात्त नायक मान सकते हैं, क्योंकि उसमें सभी गुण पाए जाते हैं। उसके पश्चात दूसरा है शीलवान। इसके अतिरिक्त इसमें हम उनके शील चरित्र को भी देख सकते हैं। स्कंदगुप्त नाटक में अन्य कई ऐसे प्रसंग हैं जहाँ हमें उसके शील चरित्र को देखने को मिलता है। वह अपनी माता का अनन्य भक्त है, पर अपनी माता विमाता के जघन्य अपराध को भी वो क्षमा कर देता है। और जब चक्रपालित स्कंदगुप्त को उत्तेजित करने के लिए मर्यादा विरुद्ध उत्तेजनापूर्ण बातें कहता है, तब उसकी ओर से क्षमा मांगते हुए पर्णदत्त से कहता है, आर्य पर्णदत्त, क्षमा कीजिए। हृदय की बात को राजनीति की भाषा में व्यक्त करना चक्र नहीं जानता है। दूसरा विशेषता इसकी उदार हृदय। स्कंदगुप्त उदार हृदय भी है। मातृगुप्त को कश्मीर का शासक नियुक्त करना तथा साध्वी रामा की अटल स्वामी भक्ति के फलस्वरूप उसके प्रति सर्वनाग के जघन्य अपराधों को क्षमा कर दिया और उसे अंतर्वेद का विषयपति बनाना उसकी उदारता का ही परिचायक है। इतना ही नहीं, पुरगुप्त को संपूर्ण साम्राज्य का दान कर देना, यह भी उसकी महान उदारता का ही उज्जवल उदाहरण है। इसके पश्चात आते हैं इसके त्यागशील व्यक्तित्व की ओर। प्रसाद जी की दृष्टि से आकांक्षा और आसक्ति मनुष्य के आध्यात्मिक विकास में पादक है
और इसके चक्र में फंसकर मनुष्य राक्षस हो जाता है और उनसे दूर रहकर ही वह जीवन के चरम लक्ष्य लौकिक और पारलौकिक दोनों सुखों को प्राप्त करता है। इसलिए यहाँ स्कंदगुप्त का राजसी जीवन आकांक्षा और आसक्ति विहीन है और वह जनक राज विदेह के आदर्शों को ग्रहण करता है। त्याग को श्रेष्ठतम मानते हुए कहता है, संसार में जो सबसे महान है वह क्या है? त्याग का दूसरा नाम महत्व है। प्राणों का मोह त्याग करना वीरता का रहस्य है। वह इसी त्याग की ओर अग्रसर होना चाहता है, इसलिए पुरगुप्त से युद्ध करना पसंद नहीं करता और उसे मगध का सम्राट बने रहने देता है। प्राप्त अधिकार को लौटाना आदर्श में सरल परंतु प्रत्यक्ष में बहुत ही कठिन कार्य है, लेकिन स्कंदगुप्त के चरित्र में हम इस विशेषता को देखते हैं। साथ ही वह अपने स्वार्थ के लिए मालव का सिंहासन ग्रहण नहीं करना चाहता और बंधु वर्मा के इस कथन से कि उन्होंने पुरगुप्त को इस जघन्य अपराध पर भी मगध का शासक बना दिया है, वह तो सिंहासन भी नहीं लेना चाहते, स्कंदगुप्त के महान त्यागमय चरित्र का ही ज्ञान होता है। बंधु वर्मा के इस कथन से यह भी स्पष्ट होता है कि परिस्थितियों को ध्यान में रख के ही उन्होंने साम्राज्य का मालव का बोझ स्वीकार किया था। जैसा कि बंधु वर्मा ने अपनी पत्नी से कहा, देवी तुम नहीं देखती हो कि आर्यावर्त पर विपत्ति की प्रलय मेघमाला गिर रही है। आर्य साम्राज्य में अंतर विरोध और दुर्बलता को आक्रमणकारी भली भांति जान गए हैं। शीघ्र ही देशव्यापी युद्ध की संभावना है, इसलिए यह मेरी सम्मति है कि साम्राज्य की सुव्यवस्था के लिए, आर्य राष्ट्र के त्राण के लिए युवराज उज्जैनी में रहे, इसी में सबका कल्याण है। आर्यावर्त का जीवन केवल स्कंदगुप्त के कल्याण से है और उज्जैनी में साम्राज्याभिषेक का अनुष्ठान होगा और सम्राट होंगे स्कंदगुप्त। अगला देखिए, आदर्श और यथार्थ का अपूर्व समन्वय। नाटक के आरंभ में ही हम स्कंदगुप्त के चरित्र में वैराग्यपूर्ण भावनाओं की अधिकता देखना है। नाटक के आरंभ में स्कंद का अधिकार सुख को मादक एवं सारहीन समझना इसी बात का परिचायक है। यह जीवन को विडंबना मानता है और घोर संकट काल में भी वो यही कामना करता है। बोधों का निर्वाण, योगियों की समाधि और पागलों की संपूर्ण विस्मृति मुझे एक साथ चाहिए, परंतु हम उसे पलायनवादी नहीं मान सकते। हम देखते हैं कि अधिकार सुख के प्रति उदासीनता व्यक्त करते हुए भी वह मालव का सिंहासन स्वीकार कर लेता है और संघर्षपूर्ण जीवन को विडंबना मानते हुए भी गुप्त साम्राज्य के लिए युद्ध में संलग्न हो जाता है। साथ ही उसे एकाकी जीवन भी रुचिकर नहीं है और उसके जीवन का मधुर पक्ष भी नाटक में अंकित हुआ है। वह विजया से मन ही मन प्रेम करता है, परंतु जब उसे ज्ञात होता है कि विजया ने भट्टार्क को वर्ण किया है तो वह क्षुब्ध उठता है और उसे अपनी भावना को दबाना पड़ता है। इस प्रकार स्कंद के जीवन में वैराग्य प्रधान चिंतन की प्रधानता होते हुए भी हम उसे एक आदर्श नायक मान सकते हैं। आर्यावर्त की स्वाधीनता के लिए स्कंद मालव राज सिंहासन स्वीकार कर लेता है और अपने भाई पुरगुप्त को मगध में शासक बने रहने देकर वह अंतर्विद्रोह की ज्वाला भी प्रज्वलित नहीं करना चाहता। अतः उसका अपने अधिकारों के प्रति उदासीन रहना स्वाभाविक ही है। इसी अंतर विरोध को बचाने के लिए मंत्री पृथ्वीसेन महाप्रतिहार और दंड नायक आत्मबलिदान कर देते हैं। तब मृत्यु के पूर्व पृथ्वीसेन कहता है, अंतर विरोध का समय नहीं है, पश्चिम और उत्तर से काली घटनाएं उमड़ रही है, यह समय बल नाश करने का नहीं है। भट्टार्क जिसे तुम खेल समझकर हाथ में ले रहे हो, उस काल भुजंगी राष्ट्रनीति की प्राण देकर भी रक्षा करना एक नहीं 100 स्कंदगुप्त उस पर न्योछावर है। स्वयं स्कंदगुप्त ने मालव का राज्य सिंहासन अधिकार सुख के लिए नहीं अपितु सैनिक के रूप में साम्राज्य की सेवा के लिए ही स्वीकार किया था।
और राज्याभिषेक के अवसर पर वह गोविंद गुप्त से कहता भी है कि इस समय मैं एक सैनिक बन सकूंगा, सम्राट नहीं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि स्कंदगुप्त के अंतःकरण में आदर्श एवं कार्य व्यापार में सतत द्वंद्व भी विद्यमान है और उसके कार्य जो है वो आदर्शोन्मुख है। संभवतः यही कारण है कि स्कंदगुप्त कोरा आदर्शवादी नहीं है। वह एक साहसी वीर, सैनिक, चतुर सेनानी और सच्चा आर्तपरायण भी है। एक ओर तो वह अनेक संघर्षों और भीषण परिस्थितियों का सामना करता है और दूसरी ओर जीवन में आदर्श के अनुकूल आचरण ग्रहण करते हुए सर्वनाग, भटार्क, अनंत देवी आदि को उनके द्वारा जघन्य कार्य कर देने पर भी क्षमा दे देता है। उसे इस बात पर पूर्ण विश्वास है कि शारीरिक यंत्रणा से मानसिक परिवर्तन उतना संभव नहीं जितने हृदय पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालने वाले मानवोचित आदर्श व्यवहारों से। अतः वह अपने विरोधियों का हृदय परिवर्तन कर उन्हें अपना अनुगामी बना लेता है। अनंत देवी, भटार्क, पुरगुप्त और खिंगल आदि पात्र सच्चे रूप में खेद व्यक्त कर अपना विरोध त्याग देते हैं और अंत में उसके दिखाए हुए पथ के अनुसार ही अपनी जीवन गति में परिवर्तन करते हैं। यही स्कंदगुप्त की महान विजय है और नाटककार ने इस प्रकार उसके चरित्र में विविध जीवन उपयोगी व्यापारों में आदर्श की स्थापना भी की है। अगला बिंदु देखिए, राष्ट्र प्रेम और स्वजाति कामना। स्कंदगुप्त के व्यक्तित्व में राष्ट्र प्रेम और स्वजाति कामना कूट कूट कर भरी हुई है। सही अर्थों में उसका चरित्र इन दो गुणों से ही ओतप्रोत है। देश की चिंता उसकी जीवन की सबसे बड़ी चिंता है और आर्यावर्त की दयनीय दशा से उसका हृदय अत्यधिक व्यथित है। वह राष्ट्र की रक्षा, सुव्यवस्था और उसके उद्धार के लिए आजीवन अनेक संकटों का साहसपूर्ण सामना करता है और कभी भी अपने पवित्र ध्येय से विचलित नहीं होता। कुंभा की प्रखर धारा से जीवित बचने के पश्चात देश की दुर्दशा की ओर भी स्कंद का ध्यान जाता है और आर्यावर्त की दुरावस्था उसके हृदय को करुणा से भर देती है तथा वह परम पिता परमात्मा को संबोधित करते हुए कहता है, करुणा सहचर, क्या जिस पर कृपा होती है उसी को दुख का अमोघ दान देते हो। नाथ, मुझे दुखों से भय नहीं, संसार के संकोचपूर्ण संकेतों की लज्जा नहीं। वैभव की जितनी कड़ियाँ टूटती है उतना ही मनुष्य बंधनों से छूटता है और तुम्हारी ओर अग्रसर होता है। परंतु वह ठीकरा इसी सर पर फूटने को था। आर्य साम्राज्य का नाश इन्हीं आँखों को देखना था। हृदय कांप उठता है, देशाभिमान गरजने लगता है। मेरा सवत्व न हो, मुझे अनधिकार की आवश्यकता नहीं। यह नीति और सदाचारों का महान आश्रय गुप्त साम्राज्य हरा भरा रहे और कोई भी उसका उपयुक्त रक्षक हो। इस प्रकार उसमें राष्ट्र प्रेम की भावना हमेशा विद्यमान रही है। इसके अतिरिक्त अगला है इसका प्रणय भावना। स्कंदगुप्त का प्रेम उसके स्वभाव के अनुकूल ही गंभीर है। उसमें उच्च श्रृंखलता और चंचलता नहीं है। वह विजया के प्रथम दर्शन में ही उसकी ओर आकृष्ट हो जाता है, परंतु अपनी प्रेम भावना अपने मन तक ही सीमित रखता है, क्योंकि आर्यावर्त के संरक्षक के लिए प्रणय भावना पर नियंत्रण रखना स्वाभाविक ही था। इस प्रकार उसकी प्रेम भावना में अंत तक सागर की सी विशालता और गंभीरता है तथा विजया जब भटार्क को अपना पति वर्ण करती है तो उसके हृदय में हलचल सी मच जाती है और वह अशांत हो जाता है। यह कहता है, परंतु विजया, तुमने यह क्या किया, कहकर पुनः मौन हो जाता है। यहाँ उसकी प्रेम वंचित अशांति के साथ ही सम्राटोचित भाव दर्शन और गंभीरता भी देखने को मिलती है।
कालांतर में जब विजया देवसेना की हत्या के प्रयत्न में पुनः योग देती है, तब वह पुनः कहता है कि विजया, जिसे हमने सुख शर्वरों की संध्या तारा के समान पहले देखा, वही उल्का पिंड होकर दिगंत दाह करना चाहती है। इस प्रकार विजया की प्रकृति का सम्यक ज्ञान प्राप्त करने पर वह उसे प्रणय के अयोग्य समझता है और उसके प्रणय निवेदन को ठुकरा देता है। स्कंद के हृदय में विजया के लिए ही प्रेम उत्पन्न होता है और उसे यह बहुत दिनों तक ज्ञान नहीं हो पाता कि देवसेना भी उस पर अनुरक्त है। विजया के प्रति पहले ही एकाएक प्रणय भाव जागृत हो जाने के फलस्वरूप चारित्रिक दृष्टि से विजय देवसेना की ओर प्रेम भाव से देखना उचित भी नहीं था। परंतु जब स्कंद का प्रणय स्वप्न भंग हो जाता है, जब विजया भटार्क को वर्ण कर लेती है, तब उसका ध्यान देवसेना की ओर आकृष्ट होता है। इतना अवश्य है कि वह उसकी ओर कर्तव्य देखकर ही आकृष्ट हुआ था और मृत बंधु वर्मा की अंतिम इच्छा की पूर्ति भी उसका उद्देश्य था। अतः वह देवसेना को मिलकर अपना संपूर्ण ममत्व उसे सौंपना चाहता है, परंतु मालो कुमारी देवसेना प्रतिदान समझकर स्वीकार नहीं करती और उसके प्रणय निधन को अस्वीकार कर देती है और परिणाम स्वरूप स्कंदगुप्त अकेला रह जाता है। स्कंदगुप्त के चरित्र की इन उपर्युक्त सभी विशेषताओं के आधार पर हम देखते हैं कि नाटक में अनेक स्थानों पर अनेक पात्रों के द्वारा समय समय पर उसके चरित्र की प्रशंसा की गई है। तो देखिए, स्कंदगुप्त एक आदर्श पात्र है और प्रस्तुत नाट्यकृति के अन्य पात्रों ने उसकी प्रशंसा की है। महाराज पुत्र गोविंद गुप्त उसे आर्य चंद्रगुप्त की अनुपम प्रतिकृति गुप्त कुल तिलक कहकर संबोधित करते हैं और उसके व्यक्तित्व से प्रभावित हो आशीर्वाद देते हैं। यह रत्न वह गुप्त कुल के अभिमान का चिन्ह सदैव यशोमंडित रहेगा। इसी प्रकार मालव नरेश बंधु वर्मा भी स्कंद के पराक्रम, देश हित कामना और त्यागमय जीवन से प्रभावित है तथा उनका कहना है, उदार वीर हृदय देवोपम सौंदर्य इस आर्यावर्त का एकमात्र आशा स्थल, इस युवराज का विशाल मस्तक कैसी वक्र लिपियों से अंकित है। अंतःकरण में तीव्र अभिमान के साथ विराग है, आँखों में एक जीवन पूर्ण ज्योति है। वह उसके स्कंदगुप्त की चरित्र की इन्हीं विशिष्टताओं को लक्षित कर अपना राज्य उनके चरणों पर न्योछावर कर देता है और कहता है कि आर्यावर्त का जीवन केवल स्कंदगुप्त के कल्याण से ही है। इसी प्रकार देश में हुणों का आतंक होने पर सभी स्कंदगुप्त की याद में आंसू बहाते हैं और रामा शोकाकुल अर्धविक्षिप्त अवस्था में कारुणिक विलाप करते कहती है कि वही स्कंद रमणियों का रक्षक, बालकों का विश्वास, वृद्धा का आश्रय, आर्यावर्त की छत्र छाया। साथ ही मातृगुप्त भी प्रवीर उदार हृदय स्कंदगुप्त कहाँ हैं कहकर चारों ओर बिलखता फिरता है। सिंघल का राजकुमार धातुसेन तो उसकी आशा का केंद्र ध्रुव तारा है। इतना ही नहीं, स्कंद के विरोधी भी उसकी महत्ता स्वीकार करते हैं। उसका प्रबल विरोधी भटार्क भी यही कहता है, ऐसा वीर एक उपयुक्त और परोपकारी सम्राट, परंतु गया मेरी भूल से सब गया। इसमें कोई संदेह नहीं कि स्कंद के पुरुषार्थ, कुशल और अदम्य साहस से आर्यावर्त की रक्षा की जा सकी। और जैसा कि नाटक का एक पात्र भीम वर्मा उसकी प्रशंसा में कहता है, आर्य साम्राज्य का उद्धार हुआ, सिंधु के प्रदेश से मलेच्छ राजध्वंस हो गया। गो ब्राह्मण और देवताओं की ओर कोई भी आतताई आंख उठाकर नहीं देखता। लोहित्य से सिंधु तक हिमालय की कंदराओं में भी स्वच्छंदता पूर्वक रसगान होने लगा। अर्थात कहने का प्राय है कि नाटक, संपूर्ण नाटक में एकमात्र स्कंदगुप्त की चारित्रिक रत्न यत्र तत्र बिखरे पड़े हैं और नाटक के अन्य पात्र कमोवेश उसके इन चारित्रिक गुणों का उद्घाटन भी करते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि स्कंदगुप्त जो है वह एक अद्वितीय मानवोचित देवोपम गुणा से युक्त धीरोदात्त नायक
कहा जा सकता है।